कि गोधुली वेला में होलिका दहन होगा। आज आर्स संस्कृति दिग्दर्शक ट्रस्ट ने सुभाष चौक सरस निकुंज में बैठक की, जिसमें अलवेली माधुरी शरण महाराज, रामपाल शर्मा, गण गणेश मंदिर के महंत प्रदीप औदीच्य, आदित्य मोहन शर्मा, राकेश शर्मा सहित कई ज्योतिष मौजूद रहे। सभी ने एक मत से 6 मार्च को होलिका दहन गोधूल बेला में होना सही माना और बताया कि यदि दोनों दिन पूर्णिमा तिथि हो रही है और पूर्णिमा प्रदोष काल में नहीं है और पहले दिन की पूर्णिमा के भद्रा के पुच्छ में भी नहीं है तो भद्रा युक्त प्रदोष काल में ही होलिका दहन किया जाना चाहिए। प्रदोष काल व्यापनी पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है। यदि प्रदोष काल के समय भद्रा की व्याप्ति हो जाती है तो भद्रा पुच्छ के अंदर होलिका दहन किए जाने का शास्त्र के अंदर प्रमाण दिए हुए हैं। परंतु यदि भद्रा अर्धरात्रि के अनंतर तक व्याप्त है और भद्रा पुच्छ का काल भी अर्धरात्रि का उल्लंघन कर गया है, तब प्रदोष काल के अंदर गोधूली समय के अंदर होलिका दहन करना चाहिए। यह सर्वसम्मत शास्त्रों का निर्णय है। और इस पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ धर्माचार्य डॉक्टर प्रशांत जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रशांत जी आपका जन टीवी पर। जी डॉक्टर प्रशांत जी, होली को लेकर तमाम तरह की दुविधाएं हैं लोगों के दिलों में। होली की तिथि को लेकर एक बड़ी बात जो है वो ये सामने आ रही है कि होली 6-7 की है या 7-8 की है। तो इस ये जो मतभेद है इसको आप दूर कीजिए। जी मतभेद है जी डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? सर हाँ सर, भानु जी बताइए। जी प्रशांत जी, ये जो होली की तिथि को लेकर लोगों में जो एक भ्रांति है, लोगों में तिथि को लेकर काफी मतभेद देखने को मिल रहा है, 6-7 या 7-8, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे इस मतभेद को दूर करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मतभेद हमारे विचारों से बन जाता है। शास्त्रों ने तो हर एक चीज का हमारे को एक उपाय दिया है कि किस आधार पर हमें क्या कार्य करना चाहिए। भद्रा एक समय ऐसा माना जाता है जिसमें अशुभ घटी का होना निश्चित किया गया है कि इसमें कोई कार्य ना करे, ऐसी बातें हमारे यहाँ पे सुनने को हमेशा हमें मिलती है। लेकिन भद्रा कब कब शुभदायी भी हो सकती है, फलदायी भी होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और काल माधव नामक पुस्तकों में लिखा हुआ है। जैसा कि इस वर्ष हमारे यहाँ पर ये मतभेद प्रारंभ हुआ कि 6 तारीख की है या 7 तारीख की है, तो 6 तारीख को पूर्णिमा जो है वह हमने ग्रहण की है। 2 दिन यदि पूर्णिमा हो तो प्रथम दिन वाली पूर्णिमा पे हमें ग्रहण करना चाहिए। अब ये कहा जाता है कि भद्रा में किया जाएगा, तो उस समय भद्रा द्वितीय दिन समाप्त हो रही है, पहले दिन आ नहीं रही, तो पहले दिन जब प्रदोष काल आता है तो हमें उसमें होलिका दहन करना निश्चित किया गया है। तो बोले प्रदोष काल किस समय रहेगा उचित, तो प्रदोष काल में भद्रा का जो पूर्वार्ध है वह स्पर्श हो जाए तो ऐसी भद्रा को हम होलिका दहन में ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस आधार पे यह निर्णय किया गया कि प्रथम पूर्णिमा जो 6 तारीख की पड़ रही है और उसका जो प्रथम प्रदोष काल है सायंकाल में, उसका जो पूर्वार्ध समय है जिसे हमारे यहाँ पर प्रतिदिन गोधूली बेला भी कहा जाता है, उस आधार पे उस समय में यदि हम होलिका दहन करें तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, सर्व मंगल होगा, ऐसा शास्त्रों में निहित है। जी डॉक्टर प्रशांत शर्मा, होलिका जो इस बार दहन होगी तो इस बार कौन सा शुभ मुहूर्त बन रहा है? इस बार खास क्या है? देखिए, खास तो इस बार यह है कि पूर्णिमा 2 दिन है जी, और पूर्णिमा के जो समय पे अपना प्रदोष काल है, प्रदोष काल में जो गोधूली बेला है उस समय को हमने ग्रहण किया है। और वैसे तो प्रदोष काल प्रतिदिन सायंकाल में सूर्यास्त के समय आती ही है और प्रदोष काल भगवान शिव की भी है और प्रदोष काल सदैव शुभ मानी जाती है। उस प्रदोष काल में जो गोधूली बेला है, सूर्यास्त की कुछ घटी जो हमें प्राप्त होती है, 1 घटी, तो उस घटी में शुभदायी हमें होलिका दहन हो, ऐसा हमारी कामना रहती है। और इसी समय को शुभ और श्रेष्ठ समय धर्म सिंधु में कहा गया, तो अन्य जो भी हमारे फलदायी प्रयोग होंगे वह सब इसी में हमें प्राप्त होंगे। कहते हैं कि फलदायी क्या प्राप्त होगा,
तो दो बातें हैं कि जी। भद्रा में क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए कि भद्रा द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति फाल्गुनी दहति ग्रामः। अर्थात श्रावणी यानी पूर्णिमा जो हमारे रक्षाबंधन का समय होता है वह, और पूर्णिमा पे ये जो फाल्गुनी यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी होलिका दहन का जो समय है, जी। इसमें हमें भद्रा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, ये दो कर्म नहीं करने चाहिए। श्रावणी नृपतिम हंति, श्रावणी यदि हम भद्रा के समय पे करते हैं तो हमारे राजा का विनाश होता है। फाल्गुनी दहति ग्रामः, यदि फाल्गुनी में भद्रा में होलिका दहन होता है तो पूरा गांव जलकर समाप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र ने कहा। लेकिन जब शास्त्र में यह कहा गया अगर ये समय हमें नहीं मिले और तिथियों का मतभेद हो तब हम क्या करें और हमें इस पाप से बचाए, मतलब ये दो फल हमारे जीवन में ना आए, हमारे राज्य में ना आए, हमारे राजा पर ना आए, ऐसी भावना से फिर उसका निर्णय किया जाता है कि भद्रा पुच्छ या जो भद्रा का जो समय माना जाता है, जी। भद्रा यम की बहन को भी माना जाता है, भद्रा एक अशुभ समय को भी माना जाता है, भद्रा जी। में शुभ कार्य वर्जित किए जाते हैं और प्रतिदिन में भद्रा का इस प्रकार का कार्यकल्प होता है कि एक अवसर उन्हें भी प्राप्त होता है। तो उसमें निर्णय सिंधु में ये कहा कि इतने बड़े हनन को हम रोक सकें, इसलिए भद्रा को कहां-कहां पर हम ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान शिव का श्रेष्ठ समय प्रतिदिन प्रदोष काल भी रहता है और प्रतिदिन का अन्य सूर्यास्त का जो श्रेष्ठ समय है जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं, इस समय की भद्रा हमारे राजा का भी नाश नहीं करती और इस समय की भद्रा हमारे गांव का भी दहन नहीं करती। इस मान्यता को ग्रहण करते हुए भद्रा को हमने प्रदोष काल व्यापिनी में ग्रहण करके होली का दहन करना निश्चित किया और यह हमारे लिए इस जी। प्रकार से फलदायी हुई। जी। डॉक्टर प्रशांत, इस बार होली पर ऐसा क्या करें जो शुभदायी हो, फलदायी हो? देखिए, होलिका दहन जो है, होलिका एक ढूंढा नाम की राक्षसी है। सबसे पहली बात तो हम ये जाने, हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज का विशेष महत्व दिया गया है। जो ढूंढा नाम की राक्षसी है, उससे ये प्रार्थना करे, पूर्व जो स्त्रियां हमारे पूजा करती है वहां जाके, वो हमारे घर की मंगल कामना के लिए करती है। और मंगल कामना किन चीजों से होती है? श्वेत वस्तुओं से। तो जी। श्वेत वस्तुएं क्या हैं? हमारे राजस्थान की प्राचीन परंपरा है कि हम फूल, मखाने इत्यादि का प्रताशों का भोग हम ढूंढा नाम की राक्षसी यानी उसको अर्पण करते हैं और कहते हैं कि हमारे परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे अभी उत्पन्न हुए हैं, आपने सुना होगा ढूंढ देना, ढूंढ लेना, ये ढूंढा नाम की राक्षसी से बना हुआ शब्द है। और हमारे परिवार में जो भी रोगी जन है उस पर ये प्रकार का कोई भी आक्षेप या मतलब एक होलिका दहन हो रही है जो प्रहलाद को लेकर बैठी है, जिस प्रकार से प्रहलाद का रक्षण हुआ भगवान हरि के नाम से, वैसे ही मेरे परिवार के सभी सदस्यों का सदैव रक्षण हो, इसलिए मैं आपको गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीजें अर्पण करता हूं। और 5 चीजों में नैवेद्य के निमित्त श्वेत वर्ण यानी फूले, मखाने, पताशे या जो भी अपनी श्रद्धा है वो भगवान को अर्पण ध्यान करते हुए ढूंढा नाम की राक्षसी को अर्पण करें कि मेरे घर में सुख शांति की आप स्थापना करें। जी। चलिए, बहुत बहुत